से कहा जाए कि अल्लाह से डरो, किन से? कुफार और मुशरिकीन से, तो उनको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। तो मोमिन की सिफत है कि मोमिन को जब समझाया जाए तो उनका दिल नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत की रोशनी अपने दिल में पाता है। लेकिन काफिरों को अगर कहा जाए कि तुम शराब मत पियो तो उसको शराब पीने की और जिद चढ़ जाती है। जब उनसे कहा जाए कि सूद मत खाओ तो उनको और चिढ़ा चिढ़ा कर सूद खाने की जिद चढ़ जाती है। अगर मुसलमान के अंदर भी ये सिफत है, जब उनसे कहा जाए नमाज पढ़ो तो उसको नमाज छोड़ने की जिद चढ़ जाती है, तो समझ जाएं कि ये एक काफिराना सिफत है। एक मुसलमान की सिफत और उनकी शान ये नहीं। मुसलमान को जब कहा जाए कि नमाज पढ़ो, वो सारा काम छोड़कर अल्लाह को सजदा करने के लिए हाजिर हो जाता है। ये मुसलमानियत है। और जलसा जुलूस में जो लोग आकर दीन सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये जन्नतियों की पहचान है। जिसको सनी महाल में मजा मिलता हो तो समझ जाएं कि ये जहन्नमी की पहचान है। जिसको हमेशा गंदे लोगों के पास बैठकर झूठ की महफिल सजाने में मजा मिलता हो, समझ जाएं कि जहन्नमियों की पहचान है। जहां गुंबद और मीनार हो, ये मस्जिद की पहचान है। और जहां साहब कुफार और मुशरिकीन की इबादत गाहों का जो ट्रेडमार्क है, अगर वो हो तो आप समझ जाते हैं कि ये गुरुद्वारा है, ये टेंपल है, ये मंदिर है, ये गिरजाघर है। तो सबकी पहचान अलग अलग होती है। जन्नतियों की पहचान होती है कि जन्नती बिल्कुल सॉफ्ट होता है। समाज में जिसको देखें कि बंदा नर्म है, हार्ड नहीं है, समझ जाएं कि जन्नती। जो सलाम में पहल करता है, समझ जाएं कि वो जन्नती। जो सलाम का इंतजार करता है कि सामने वाला बंदा करेगा तब हम जवाब देंगे, समझ जाएं कि ये मोमिन की सिफत नहीं है, इसका रास्ता अलग है। कुरान में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला घमंडियों को पसंद नहीं करता है। और जो सलाम में पहल करता है वो घमंड से बरी होता है। अल-बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला किब्र से बरी है, पाक है। और जो लोग धोखा खा जाते हैं, धोखा देते नहीं हैं, समझ जाएं कि वो जन्नती है। और जो सिर्फ धोखा ही देना जानता है, समझ जाएं कि ये जहन्नमियों की पहचान है। अब हर आदमी अपने जिगर में झांक के देखे कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज मौजूद है। बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। लोग सिर्फ अपने अंदर गिरीबान में झांक के देख लें, उसको पता चल जाएगा कि ये जन्नत के लिए पैदा हुआ है, जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। और जो जिसके लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान हो जाता है। जन्नती कौन है सब लिखा जा चुका है, जहन्नम कौन जाएंगे सब लिखा जा चुका है। जब माँ के पेट में बच्चा ठहरता है, जब 4 महीने का हो जाता है, तो उसमें फरिश्तों को भेजा जाता है कि जाओ इस बच्चे की तकदीर लिख दो, लिखो कि कितना दिन तक जिंदा रहेगा। फरिश्ते उसको लिख देते हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, सब फिक्स है, आपका हमारा सबका लिखा हुआ है। पैदा होने से पहले ही उसको फरिश्ते लिख देते हैं। इसको कितनी रोजी मिलेगी? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना महीना कमाएगा ये? शुरू में गरीब रहेगा, मिट्टी का घर रहेगा, बाद में 10 करोड़ का बंगला बना लेगा। या भी 1000 एकड़ जमीन जोतता है, कल फकीर हो जाएगा। मजदूर का बच्चा है, कल पूरे भारत का बादशाह हो जाएगा। कल चाय बेचता है, फुटपाथ पे रहता है, भारत का बादशाह बन जाएगा। जो भारत का बादशाह है वो सड़क पे भीख मांगेगा, वो सब लिखा जा चुका है। जफ्फल कलम, कलम लिख करके खुश्क हो चुका है। कलम जो तकदीर लिखता है
वो सब लिख करके फारिग, कलम फारिग हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है जो कलम लिखेगा। जब फल कलम, कलम खुश्क हो चुका है, तो जैसा लिखा जा चुका है वैसा हो रहा है। तो अब पता कैसे चलेगा कि इस बंदे को मालदार लिखा गया है या इस बंदे को गरीब लिखा गया है, या अरबपति बनेगा या खाकपति बनेगा? तो उसके आसार और निशानियां होती हैं, उसकी पहचान होती है। जैसे जन्नती की पहचान, ये हमेशा सोचेगा कि अल्लाह ताला मुझको जन्नत के लिए पैदा किया है, जन्नत का काम करने के लिए। नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, बुराइयों से बचेगा। तो उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि जन्नती है कि जहन्नमी। जिसको हमेशा गुनाह करने की लत पड़ी रहती है, मोबाइल चलाना, गंदी तस्वीरें देखना, गाना सुनना, नमाज छोड़ देना, गुनाह के काम करते रहना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, दुश्मनी करना, हसद, कीना, कुदरत सीने में पालना, तो समझ जाए कि जहन्नम के लिए पैदा हुआ है। फरिश्ता जो लिख दिया है ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, नंबर 1। नंबर 2, कितनी उम्र ये पाएगा, 10 साल, 20 साल, 100 साल। नंबर 3, कितनी रोजी इसको मिलेगी। नंबर 5, 4, ये बदबख्त है या खुशबख्त है, ये सब कुछ लिखी जा चुकी है, सारी चीजें। अब जो चीजें लिख दी गई हैं वो चीज बंदे के लिए आसान हो जाती है। कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लह। साहबे कराम ने पूछा कि सरकार, जब कुछ सब कुछ लिख दिया गया है, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, फिर ये अमल करना किस काम का? जब सब लिखा जा चुका है कि मैं जहन्नम जाऊंगा, जन्नत जाऊंगा, ये काम का क्या मतलब है? तो हुजूर ने फरमाया, काम करते जाओ, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वह काम उसके लिए आसान बना दिया जाए।